Hello bachcho, let's read the question. The question says a tuning fork with a frequency 800 Hz produces resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at lengths 9.75 cm, 31.25 cm and 52.75 cm. The speed of sound in air is option A 500 meter per second, option B 156 meter per second, option C 344 meter per second and option D 172 meter per second. सो अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वेवलेंथ है लेमडा जो होती है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी. ये जो है ये आपका फॉर्मूला जो है बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि क्या कह रहा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क को हमने क्या किया है वाटर के थ्रू लोअर एंड में वाटर के थ्रू इसको क्लोज कर दिया. ये वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लिया ए ट्यूनिंग फॉर्क है. यहाँ से कुछ साउंड्स जनरेट हो रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं क्योंकि एन है. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें या वेवलेंथ की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी लेमडा बाई 4 और ये जो लंबाई है तो वो आपको मिल गई L1. अब हम अगर हम बात करें दूसरे रेजोनेंस की बात तो यहां से अगर हम देखें तो पहले तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा जो रेजोनेंस L1 पे मिला वो आपको मिला लेमडा बाई 4 पे. दूसरे केस में हम देखें दूसरे स्टेप में जब हम देखते हैं तो अगेन यही ट्यूब है और बॉटम जो है इसका वाटर से क्लोज्ड है तो कुछ इस तरीके से अगेन जो है वो हमें मिलेंगी फ्रीक्वेंसीज कुछ इस तरीके से. और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक है वो आपका है लेमडा बाई 4 और ये जो आपका लेमडा बाई 4 और ये जो डिस्टेंस है आपका ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा. और यहां से यहां तक जो पूरी लंबाई है वो आपकी हो गई L2. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग L2 को देखें तो जो L2 मिलेगा आपको L2 जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा लेमडा बाई 4 ये जो फ्रीक्वेंसी इतनी है प्लस लेमडा बाई 2 यानी कि जो L2 मिल गया वो आपको मिल गया 3 लेमडा बाई 4 के बराबर जो है L2 आपको मिल गया. ये इक्वेशन हमने यहां से मान लेते हैं इनको इक्वेशंस अगर हम देखें तो ये हमने मान लिया इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपने मान ली कि ये इक्वेशन जो है ये 2 है. तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल्स टू 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 2. तो ये हमें यहां से मिल गया लेमडा बाई 2 जो आपको L2 माइनस L1 की वैल्यू मिली वो मिली हमें लेमडा बाई 2. अब अगर हम फर्दर इस क्वेश्चन को देखें तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि लेमडा और न्यू वी के रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी न्यू इक्वल्स टू 2v इंटू L2 माइनस L1. ये हमें यहां से वैल्यू जो है वो मिल जाएगी क्योंकि हमें लेमडा इक्वल्स टू पीछे मिल चुका है 2 इंटू L2 माइनस L1. तो वही वैल्यूज हमने यहां पे पुट कर दी.
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में वैल्यूज पहले से गिवन है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? V की वैल्यू गिवन है जो कि है आपकी 800 हर्ट्ज। L1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 9.75 सेंटीमीटर। और L2 की वैल्यू गिवन है, वो है 31.25 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से न्यू इक्वल्स टू 2 इंटू जो वेलोसिटी है, तो 2 इंटू वेलोसिटी L2 माइनस L1 की बात करेंगे तो 31.25 माइनस 9.75 और ये बराबर होगा 800 के। 800 इक्वल्स टू 2 इंटू V और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 31.25 माइनस 9.75। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से कट कर देंगे तो ये मिल गया आपको 400। तो जो वैल्यूज मिली वो आपको मिल जाएंगी, V इक्वल्स टू मिल जाएगी आपको 34400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें वैल्यू मिल गई, वो मिल गई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू 344 मीटर पर सेकेंड। सो जो वेलोसिटी आई, एयर में जो वेलोसिटी आई वो क्या आई? 344 मीटर पर सेकेंड। सो एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 344 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।